आज इस वीडियो में हम यूज ऑफ लारिगो टैबलेट के बारे में बात करेंगे। यूज ऑफ लारिगो टैबलेट्स एंड डोज ऑफ लारिगो टैबलेट, साइड इफेक्ट ऑफ लारिगो टैबलेट्स एंड हाउ टू यूज लारिगो टैबलेट्स। तो यानी कि लारिगो के बारे में सारी संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में हम समझेंगे। सबसे पहले हम कॉमन ब्रांड नेम के बारे में बात कर लेते हैं। मार्केट में आपको लारिगो डीएस के नाम से मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाता है, जो कि इप्का कंपनी के द्वारा बनाया जाता है। ये इसके डोजेस हैं जो कि अलग अलग प्रकार से आपको मिल जाते हैं। इसी प्रकार से सिरप भी आपको लारिगो की मार्केट में अवेलेबल है, जो कि इप्का कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। अगर इसके ग्रुप के बारे में बात करें या मेडिसिन को थोड़ा सा डिटेल में समझे तो लारिगो टैबलेट मेडिकेशन कॉल्ड क्यूनोलिन, यानी कि इसका जो ग्रुप है वो क्यूनोलिन है और प्राइमरली यूज टू ट्रीट मलेरिया इन्फेक्शन, यानी मलेरिया के इन्फेक्शन को ट्रीट करती है। लारिगो टैबलेट गिव टू अ डिग्री ऑफ प्रोटेक्शन एंड प्रोफाइलैक्सिस अगेंस्ट मलेरिया व्हेन पीपल ट्रेवल टू एरिया वेयर मलेरिया केसेस एग्जिस्ट। जहाँ पर मलेरिया के केसेस मिलते हैं बहुत ज़्यादा और वहाँ पर अगर कोई व्यक्ति ट्रैवल के लिए जा रहा है, वहाँ पर वो व्यक्ति रुकना चाहता है कुछ दिन के लिए, तो एज ए प्रोफाइलैक्सिस के रूप में भी ये मेडिसिन काम करता है। साथ ही साथ इट इज इफेक्टिव अगेंस्ट प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम ओविल, प्लाज्मोडियम मलेरी एंड लारिगो टैबलेट इज नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम। यानी कि ये जो मेडिसिन है ये प्लाज्मोडियम वाइवेक्स में अच्छा काम करता है, प्लाज्मोडियम ओविल में भी बहुत अच्छा इफेक्टिव है और प्लाज्मोडियम मलेरी में भी बहुत अच्छा इफेक्टिव है। लेकिन ये मेडिसिन नॉट इफेक्टिव अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फैल्सिफेरम, यानी फैल्सिफेरम जो बीमारी होती है, मलेरिया होता है, उसके अंदर ये बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं है। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। वहाँ पर आपको फाल्सिगो टाइप के इंजेक्शन, आर्टिमेटर, आर्टिनेट इंजेक्शन लगाए जाते हैं, मैच इंजेक्शन, इस प्रकार के इंजेक्शन दिए जाते हैं। बिसाइड दिस इट इज ऑल्सो ट्रीट अमेबिसिस, यानी कि इंटेस्टाइनल डिसेंट्री, अगर आंतों से संबंधित कोई इन्फेक्शन होता है अमीबिया की वजह से, तो उसमें भी इस मेडिसिन को यूज़ किया जाता है। साथ ही साथ रूमेटिक डिसीज यानी अर्थराइटिस में भी इस टैबलेट का यूज़ किया जाता है। तो लारिगो टैबलेट के कई सारे बेनिफिट्स होते हैं। अगर थोड़ा सा और डीपली समझे, थोड़ा और डिटेल में समझे, तो ग्रुप ऑफ मेडिसिन नोन एज एंटी मलेरियल, यानी कि एंटी मलेरियल ग्रुप्स के अंदर इस मेडिसिन को रखा जाता है। साथ ही साथ इंडिकेटेड फॉर ट्रीटिंग प्रिवेंटिंग मलेरिया, यानी कि ये मलेरिया को ट्रीट करता है और प्रिवेंटिव भी करता है। साथ ही साथ लारिगो टैबलेट इज कंटेनिंग क्लोरोक्विन, यानी कि इस टैबलेट के अंदर, लारिगो के अंदर क्लोरोक्विन आपको ड्रग देखने को, मेडिसिन देखने को मिल जाता है, विच इज बिलोंग टू क्यूनोलिन, जो कि क्यूनोलिन ग्रुप से बिलोंग करता है। इट वर्क बाय प्रिवेंटिंग द फॉर्मेशन ऑफ नॉन टॉक्सिक हिम मेटाबोलाइट हीमोजॉइन बाय द पैरासाइट, जो पैरासाइट के द्वारा नॉन टॉक्सिक हिम मेटाबोलाइट हीमोजॉइन प्रोड्यूस किया जाता है, फॉर्मेशन किया जाता है, उसे रोकता है, उससे बचाता है। साथ ही साथ ड्यू टू दिस द पैरासाइट डाई फ्रॉम इट्स ओन टॉक्सिक, जिसकी वजह से पैरासाइट अपने ही टॉक्सिन की वजह से मर जाता है, बाय प्रोड्यूस रिलीज ड्यू टू हीमोग्लोबिन मेटाबॉलिज्म, राइट। तो हीमोग्लोबिन के द्वारा जो टॉक्सिन्स होते हैं, जो बैक्टीरिया के द्वारा पैरासाइट के द्वारा जो निकाले जाते हैं, उसी खुद के टॉक्सिन्स की वजह से ये मारा जाता है, जो पैरासाइट होता है। साथ ही साथ लारिगो टैबलेट इज ऑल्सो इंडिकेट फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ रूमेटॉइड अर्थराइटिस, या रूमेटॉइड अर्थराइटिस के ट्रीटमेंट में भी यूज किया जाता है। ऑटो इम्यून डिसीजेस में भी लाइक ल्यूपस में भी इसका यूज किया जाता है। साथ ही साथ इंटेस्टाइनल इन्फेक्शन जैसे अमीबा है, अमीबा की वजह से जो अमेबिसिस होती है, इंटेस्टाइनल डिसेंट्री होती है, उसमें भी इस टैबलेट का यूज किया जाता है। तो लारिगो टैबलेट के बहुत ज़्यादा यूजेस हैं और लारिगो टैबलेट आपको आसानी से मेडिकल स्टोर पर मिल जाती है। इसकी सिरप भी आपको मिल जाती है। डोजेस की बात करें या साइड इफेक्ट्स की बात करें और बात करें कि इसके साथ में मीठा दूध क्यों दिया जाता है, तो ग्लूकोज का मेन रोल होता है यहाँ पर। जब भी लारिगो टैबलेट दी जाती है तो ग्लूकोज को ये कम कर देता है। जहाँ पर आपने देखो G6PD, उसमें भी कई सारे इसके महत्वपूर्ण रोल होते हैं। तो आपको ध्यान रखना चाहिए, जब भी आप कोई भी मलेरिया की दवाई ले रहे हैं तो आप मीठा दूध जरूर लीजिएगा। स्पेशली लारिगो अगर टैबलेट आप ले रहे हैं या लारिगो सिरप अगर आप पेशेंट को, बच्चे को, किसी को दे रहे हैं, तो जरूर मीठा दूध लीजिएगा, जिससे कि ये मेडिसिन अच्छा काम कर पाए और बॉडी के अंदर कोई और कॉम्प्लिकेशंस ना बनाए। साइड इफेक्ट ऑफ लारिगो टैबलेट के बारे में बात करें तो एबनॉर्मल हार्ट रिदम हो सकती है, स्टमक पेन हो सकता है, नोजिया हो सकता है, डायरिया हो सकता है, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकती है, हेडेक हो सकता है, स्किन रैशेस हो सकते हैं, लिवर प्रॉब्लम हो सकती हैं। यानी कि इसकी वजह से कई सारे कॉमन साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं और ज़्यादातर इसमें देखने को मिला है, अगर आप खाली पेट ले लें तो आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती है। आपके हार्ट की रिदम बिगड़ सकती है, स्टमक, पेट में दर्द हो सकता है, नोजिया, उल्टी जैसी इच्छा हो सकती है, डायरिया यानी दस्त लग सकते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट हो सकता है, यानी कि भूख नहीं लगेगी, हेडेक हो सकता है, यानी सिर में दर्द हो सकता है, स्किन रैशेस यानी स्किन पर चकत्ते आ सकते हैं, रैशेस आ सकते हैं, लिवर प्रॉब्लम यानी कि लिवर में स्वेलिंग हो सकता है, लिवर में दर्द हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम हो सकती है। डोजेस की अगर हम बात करें, साइड इफेक्ट के बारे में हमने समझ लिया। डोजेस की अगर हम बात करें फॉर ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया, अगर लारिगो टैबलेट का डोज समझें तो एडल्ट एट फर्स्ट डोज क्या होता है, 1000 मिलीग्राम और केवल दिन में एक बार। देन उसके बाद में 500 mg 6 से 8 घंटे बाद दिया जाता है फर्स्ट डोज के, यानी कि पहले हमने 1000 मिलीग्राम दे दिया, उसके बाद में फिर 500 मिलीग्राम 6 से 8 घंटे के बाद
दिया जाता है, जो कि फर्स्ट डोज के बाद में दिया जाता है, एंड 500 मिलीग्राम ऑन द सेकंड एंड थर्ड डेज ऑफ ट्रीटमेंट। मतलब कि जैसे पहले दिन हमने 1000 mg दिया दिन में केवल एक बार, उसके 6 से 8 घंटे बाद 500 मिलीग्राम दिया, और उसके बाद में फिर हमने 500 मिलीग्राम फिर से दे दिया। ओके, सेकंड थर्ड डेज में। अब यहाँ पर एडल्ट विच लो बॉडी वेट, जिनका वजन कम है, और जो चिल्ड्रंस हैं जिनका बॉडी वेट कम है, उसमें अगर हम बात करें तो उसके अंदर क्या क्या डोज रहेगा। डोज इज बेस्ड ऑन बॉडी वेट एंड मस्ट बी डिटरमाइंड बाय योर डॉक्टर। पहले तो ये कि आपके डॉक्टर के द्वारा ये डिटरमाइन किया जाना चाहिए। फर्स्ट डोज आपको 10 मिलीग्राम रहता है, 10 मिलीग्राम रहेगा पर किलोग्राम पर केजी बॉडी वेट के हिसाब से। देन उसके बाद 5 मिलीग्राम पर केजी पर बॉडी वेट के हिसाब से 6 घंटे और 24 घंटे में आपको, और उसके बाद में 36 घंटे बाद फर्स्ट डोज की दिया जाता है। यानी पहला डोज अगर आपने आज दिया है, उसके फिर 6 घंटे बाद देंगे हम सेकंड डोज, उसके बाद फिर 24 घंटे बाद देंगे, फिर उसके 36 घंटे बाद देंगे। तो ये डोज जो है आपको फर्स्ट डे से ध्यान रखना है। जो फर्स्ट डोज अगर आपने 8 बजे दिया है तो उसी 8 बजे से फिर 6 घंटे गिनेंगे, उसी 8 बजे से फिर हम 24 घंटे काउंट करेंगे, उसी 8 बजे से फिर हम 36 घंटे काउंट करेंगे। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और नेक्स्ट अगर हम बात करें कि इसके और क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जैसे फॉर ट्रीटमेंट ऑफ लिवर इन्फेक्शंस कॉजिंग बाय प्रोटोजोआ की वजह से जो इन्फेक्शंस होते हैं उनकी वजह से जो प्रॉब्लम्स होती है, उसमें क्या डोज होगा। तो एडल्ट में 1000 मिलीग्राम mg पर डे दे सकते हैं, टेकन बाय फॉर 2 डेज, यानी कि 1000 मिलीग्राम 2 दिन के लिए दे सकते हैं। दिस इज फॉलोड बाय 500 मिलीग्राम वंस अ डे एटलीस्ट 2 to 3 वीक्स। मतलब कि पहले दिन में आपको 1000 मिलीग्राम देना है, दूसरे दिन भी 1000 मिलीग्राम देना है, उसके बाद में आपको 500 मिलीग्राम देना है। 2 से लेकर के 3 वीक्स तक आप इस टैबलेट को दे सकते हैं, जो कि बहुत अच्छे तरीके से काम करता है। सो आई होप ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको लगता है इस वीडियो से